हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या एक नया टॉपिक, जो कि क्लास 12 के सेकेंड टर्म के 5वें चैप्टर जैव अणु का एक पार्ट होगा। अर्थात जैव अणु का एक पार्ट है एंजाइम, और एंजाइम के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग दो प्रश्नों के मुख्य जवाब के बारे में जानेंगे। अब वह कौन कौन सा प्रश्न है, तो एक होता है कि एंजाइम किसे कहते हैं और एंजाइम के विशेष गुण क्या होते हैं, और दूसरा हम लोग जानेंगे क्या एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि क्या होती है, उसको समझाइए, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं क्या एंजाइम, कि एंजाइम क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं एंजाइम में दो शब्द दिए गए हैं, न और ज, यही से याद रखिएगा एंजाइम की परिभाषा। ज का मतलब क्या होता है, जटिल, और न का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त होता है। जटिल नाइट्रोजन युक्त क्या होगा, तो याद रखिएगा कार्बनिक यौगिक होता है। इसका मतलब मिल चुका होगा क्या, जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, यही इसकी परिभाषा हो गई कि जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को एंजाइम कहते हैं। अब प्रश्न होगा क्या कि एंजाइम कहाँ भाग लेते हैं, तो याद रखिएगा जीव रासायनिक क्रियाओं में या जीव रासायनिक अभिक्रियाओं में। अब एंजाइम जीव रासायनिक क्रिया या जीव रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, इसीलिए एंजाइम को जीव एंजाइम या जीव उत्प्रेरक भी कहते हैं। तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं क्या कि एंजाइम का मतलब क्या होता है, जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है, जो कहां भाग लेता है, जीव रासायनिक अभिक्रिया या क्रिया में भाग लेता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव एंजाइम भी कहते हैं। जो कि आपको लिखित रूप में भी यहाँ पर लिखा गया है, वे जीव रासायनिक क्रियाएं जो जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के उपस्थिति में होता है उसे हम एंजाइम कहते हैं। क्योंकि जीव अभिक्रियाओं में भाग लेता है, इसीलिए जीव एंजाइम या जीव उत्प्रेरक भी कहते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं क्या एंजाइम के विशेष गुण। सबसे पहला एंजाइम का विशेष गुण क्या होगा, जो इसका पहला परिभाषा था, अर्थात जो इसका मेन हेडिंग का मतलब था कि जो एंजाइम होता है वह जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। तो पहला इसका विशेष गुण होगा कि यह जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। इसके बाद जो जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्रोटीन कहते हैं। इसका मतलब कि जो एंजाइम होते हैं वह एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा कि यह एक क्या होता है, प्रोटीनीय पदार्थ होता है। तीसरी स्थिति आती है कि जो एंजाइम होते हैं उसके लिए पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा एंजाइमों के लिए पीएच मान 5 से 7 के मध्य होता है। तो यहाँ पर वो भी लिखा गया है कि इसका पीएच मान 5 से 7 के मध्य होता है। जो एंजाइम होता है वह जल में घुलकर कोलाइडी विलेन का निर्माण करता है, और जैसे ही यह जल में घुलकर कोलाइडी विलेन का निर्माण करेगा, यह किसकी तरह कार्य करने लगता है, एक प्रभावशाली उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगता है। अर्थात एंजाइम उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, लेकिन कब, जब इसे जल में घोला जाता है, और जैसे ही यह जल में घुलता है एक कोलाइडी विलेन का निर्माण करता है, और कोलाइडी विलेन जो होता है वह एक प्रभावशाली उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो वह भी आपका लिखा गया, यह जल में घुलकर कोलाइडी विलेन का निर्माण करता है, जो एक प्रभावशाली उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इसके बाद अगली स्थिति आती है, क्योंकि यह एक प्रोटीनीय पदार्थ है, अर्थात प्रोटीन है, तो प्रोटीन जो होता है वह ढेर सारे अणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए एंजाइम का अणुभार बहुत उच्च होता है। तो कम से कम कितना होता है, तो 10,000 होता है। अर्थात एंजाइमों का अणुभार उच्च होता है, अर्थात 10,000 या 10,000 से अधिक होता है। तो वो भी लिखा गया कि इसका अणुभार जो होता है वह उच्च होता है। अब जो एंजाइम होते हैं यह जीव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो इसके लिए अनुकूलतम ताप क्या होगा। तो पहले तो हेडिंग ये बन जाएगी कि अनुकूलतम ताप किसे कहते हैं। तो जिस ताप पर एंजाइमों के क्रियाशीलता का मान अधिकतम होता है उसे हम अनुकूलतम ताप कहते हैं। अर्थात जिस ताप पर कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज सबसे अधिक कार्य कर सकता है, सबसे अधिक क्रियाशीलता दिखा सकता है, वह उसके लिए क्या होता है, अनुकूलतम ताप होता है। तो ठीक एंजाइम के लिए भी वही है कि
वह निश्चित ताप जिस पर एंजाइमों की क्रियाशीलता उच्च होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलतम ताप कहते हैं। अब प्रश्न होगा कि अनुकूलतम ताप कितना होता है, तो याद रखिएगा एंजाइमों के लिए अनुकूलतम ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मान लीजिए किसी जीव रासायनिक अभिक्रिया में हम एंजाइम को रखते हैं तो एंजाइम जो होता है वह दो तरह की घटना करता है। एक क्या करेगा, वह अभिक्रिया की गति को बढ़ा देगा और एक क्या कर देगा, अभिक्रिया की गति को घटा देगा। यदि अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देता है तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि अगर अभिक्रिया की गति को बढ़ाना चाहते हैं तो उस समय क्या करेंगे, मान लीजिए एंजाइम आपका प्रभावशाली नहीं हो पाया तो हम लोग एंजाइम को प्रभावशाली बनाएंगे। एंजाइम प्रभावशाली कैसे बनेगा, वह बाहरी पदार्थ के द्वारा। अब जब बाहरी पदार्थ आएगा तो वह क्या करेगा, एंजाइम की क्रियाशीलता को या तो बढ़ा देगा और या तो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देगा। मैंने क्या कहा, यदि आपने एंजाइम को लेके आया तो अभिक्रिया की मान लीजिए क्रियाशीलता को बढ़ाता या घटाता है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए एंजाइम यदि काम नहीं कर पा रहा है तो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या लाते हैं, बाहरी पदार्थ लेके आते हैं। अब जो बाहरी पदार्थ आया है वह दो कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है, एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। यदि मान लीजिए वह पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, को एंजाइम कहते हैं, सह एंजाइम कहते हैं, या एंजाइम के वर्धक कहते हैं, या उत्प्रेरक के वर्धक कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है उसे सह एंजाइम कहते हैं, इसी को इंग्लिश में को एंजाइम कहते हैं, या एंजाइम वर्धक कहते हैं, या उत्प्रेरक के वर्धक कहते हैं। लेकिन यदि वह बाहरी पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को कम या नष्ट कर देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइम के विष कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम या नष्ट कर देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग एंजाइम के विष या फिर उत्प्रेरक के विष कहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। यदि वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और आप सभी से आग्रह है कि अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर कम से कम 24 घंटे के लिए इस वीडियो सेशन को स्टेटस पर जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।